हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 10। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर दैट इज फॉर द 10th क्लास, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की क्विक रिविजन्स किस तरह से करेंगे क्लास 10th बोर्ड के लिए। तो आप सिंपली क्विक रिविजन्स होगा, फॉर्मूले वगैरह आप लर्न किस तरह से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल्स दे रखा है। हमेशा हम इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्री का मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड्स, मीट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड्स मेजरमेंट किस में 3 साइड्स होती है ट्राइंगल्स में। तो ट्राइंगल से रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पर आपको बेसिकली 10th क्लास में सिर्फ अपन बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री, वन एंगल क्या होता है 90 डिग्री, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो पूरे चैप्टर्स में आप जो पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स की बातें करते हैं। इससे रिलेटेड फॉर्मूले होंगे, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे अच्छे से। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। रेशियो मतलब दो साइड का रेशियो, दो साइड को डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो प्राप्त होता है उसकी बात करेंगे। तो सपोज आपको राइट साइड में सबसे पहले इनको निकलने के लिए आपके पास एक ट्राइंगल है। सपोज ABC एक ट्राइंगल है गिवन, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, बी पे क्या है राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री है। तो आपको 3 चीज़ें डिसाइड करनी होती है। जो 90 के सामने होती है वो आपकी हमेशा हाइपोटेनस होती है। क्या होती है बेटा? हाइपोटेनस। शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा H, करेक्ट। आपको कोई एक एंगल दे रखा है, सपोज ये एंगल थीटा दे रखा है, एंगल C थीटा एंगल है। तो इसके जो थीटा के जो सामने वाली साइड्स होती है, जो आपका एंगल्स होगा कोई एक गिवन एंगल्स है, उसके जो सामने वाली साइड्स होती है उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको P, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। और इसके अलावा जो साइड बच जाती है, जो बची हुई साइड से जो दो एंगल्स के बीच में, एंगल C और इसके बीच में ये जो साइड है, इसको बोलते हैं, जिस पे दो, इस साइड पे दो एंगल्स बन रहे हैं। एक तो थीटा एंगल्स है और एक एंगल क्या है 90। तो इस साइड को बोला जाता है हमेशा बेस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। P का मतलब परपेंडिकुलर, याद रखना है आपको हमेशा। मैं हमेशा P लिखूंगा ताकि आपको याद आने चाहिए P फॉर परपेंडिकुलर। B जब भी लिखेंगे इसका मतलब बात हो रही है बेस, और H लिखेंगे इसका मतलब है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा जो साइड्स होती है वो आपकी क्या होती है? हाइपोटेनस। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सारे एंगल्स को लर्न करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो राइट साइड में लिखा हुआ है। इस साइड देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो मैं फर्स्ट लेटर सबके ले रहा हूँ PHB, HHB। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, PBP HHB। इनको मैंने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड का साइन। तो ये जो एंगल्स का रेशियो बन जाता है ऑटोमेटिक, जो आप देख रहे हैं, ये P/B ये होता है P/H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ये कहलाता है आपका साइन थीटा। क्या कहलाता है? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस कहलाता है आपका कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रेशियो कहलाता है आपका टेन थीटा। इस तरह से आपने फॉर्मूले लर्न कर दिए। अब आपको ध्यान रखना है साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा। तो इस तरह से आप सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस ट्राइंगल्स में जो परपेंडिकुलर है। साइन थीटा भी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल्स में परपेंडिकुलर क्या है? ये वाली साइड्स, ये साइड आपकी परपेंडिकुलर है AB। तो मैं इस तरह से लिखूंगा जल्दी से, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस क्या है यहाँ पे? BC। बेस कौन सा है? BC साइड है, तो BC। इस तरह से कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है? BC, और हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? AC है। ऐसे कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप बेस क्या है यहाँ पे? BC, हाइपोटेनस है आपका AC। ऐसे टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC, परपेंडिकुलर है आपका AB, और हाइपोटेनस बेस है आपका BC।
इसका जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं ये सारे एंगल्स, इसका जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। उल्टा कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में AC आएगा, डिनोमिनेटर में BC AB, तो AC अपॉन AB। ऐसे ही कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे AC अपॉन BC। इसी प्रकार से इसमें भी आप लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो BC अपॉन AB, दैट इज द कॉट थीटा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, जो आपका साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। P अपॉन B H होता है आपका साइन थीटा, B अपॉन H होता है आपका कॉस थीटा, और P अपॉन B होता है आपका टेन थीटा। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। इस तरह से आप इजीली लर्न कर सकते हैं। मैं एक बार फिर डायग्राम के हिसाब से फिर बता देता हूँ जल्दी से। मान लो ये ट्राइंगल ABC दे रखा होता है आपका, करेक्ट, और अगर एंगल ये 90 डिग्री है यहाँ पे, अगर आपका गिवन एंगल सपोज ये एंगल आपको थीटा होता, तो इसके बेसिस पे आपके सारे डिसाइड होते। 90 के सामने आपका हाइपोटेनस, थीटा एंगल के सामने वाली साइड्स आपकी क्या हो जाती परपेंडिकुलर, और जहाँ पे 90 बन रहा है और थीटा बन रहा है इस साइड को क्या बोलते हैं, आप बोलते बेस। ये आपको डिसाइड करना है एंगल के हिसाब से, ये आपका हो जाता बेस। तो साइन थीटा हो जाता है इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा इसका जस्ट रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट बात करते हैं, अब रेसिप्रोकल अभी जस्ट ही बताया था, वापस एक बार रिवीजन कर देते हैं क्विक। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज होंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन थीटा। करेक्ट। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लो कोई नंबर है a अपॉन बी है, इसका रेसिप्रोकल मतलब a नीचे चला जाएगा b ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना है। b अपॉन a बात हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो वही आपको किया गया है। ठीक है। अब रेसिप्रोकल में मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो समझना है। जब ये दो रेसिप्रोकल एक दूसरे के, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप समझिए ये कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा के साथ, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन, सॉरी बाय मिस्टेक एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, या कॉसेक थीटा आएगा बेटा। दिस इज द कॉसेक थीटा, नॉट द साइन थीटा, कॉस थीटा, दैट इज द कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को जैसे ही साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के इक्वल। रेसिप्रोकल में हमेशा वैल्यू क्या आ जाती है 1। ऐसे ही कॉस थीटा को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये भी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल भी क्या आ जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या आती है आपका 1 आता है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी काफ़ी बार यूज होता है। और कॉट थीटा को आप उल्टा लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये भी आपको लर्न करना है, काफ़ी बार यूज होने वाला है, कन्वर्जन में यूज होगा। साइन थीटा टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अब इससे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।
मान लीजिए एक एंगल थीटा है, दो एंगल का सम मान लो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सपोज ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ताकि इन दोनों एंगल को जब ऐड करो तो 90 डिग्री आ जाए। कितना आएगा 90 डिग्री। इस तरह से एक दूसरे के ये क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डायरेक्टली मैं आपको लर्न करने का फॉर्मूला बता देता हूँ। साइन और कॉस एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में चला जाता है, कॉस साइन में चला जाता है। ऐसे टेन होगा वो कॉट में चला जाएगा और कॉट टेन में चला जाएगा। सेक थीटा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा में। तो इस तरह से आप इसको लर्न करके याद भी कर सकते हैं डायरेक्टली आपको, ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब वही है साइन थीटा 90 माइनस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो साइन थीटा का किस में चला जाएगा अभी बताया था कॉस थीटा में। ऐसे टेन थीटा किस में चला जाएगा कॉट थीटा। सेक थीटा किस में चला जाएगा कॉसेक थीटा। कॉट थीटा किस में चला जाएगा वापस टेन थीटा। कॉट दो बार लिख दिया क्या बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देना आप, एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूँ। यहाँ पे कॉस थीटा होगा, दिस इज द कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सही कर सकते। कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। तो इस तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आ गया। और कन्वर्जन बता दिया आपको, साइन किस में कन्वर्ट होता है साइन का कॉस में। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया कॉस में। ऐसे टेन थीटा किस में कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में, तो लिखा हुआ है टेन किस में कॉट में। ऐसे सेक थीटा किस में कन्वर्ट होता है कॉसेक थीटा में, तो सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो गया कॉसेक थीटा में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसी के साथ यही फॉर्मूले, कॉस का साइन हो जाएगा कॉस साइन में, कॉट टेन में और कॉसेक सेक में। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है, इन दोनों एंगल्स को ऐड कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। कैसे पता चलेगा 32 डिग्री प्लस 58 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए 0 90 डिग्री। जब भी दो एंगल का सम है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बेटा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को एक साथ कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी आंसर करेक्ट नहीं आएगा, इसलिए आप किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर देता हूँ। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन थीटा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 32 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा अपॉन नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने दीजिए। तो आप देखेंगे ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ऊपर जो वैल्यू होगी 90 माइनस 38, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ 58 डिग्री और नीचे साइन ऑफ 58 डिग्री। कॉस 58 कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट 58 डिग्री। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो आप दोनों एंगल्स को ऐड करके देखिए, इस वैल्यू और इस वैल्यू को, तो आपका एंगल, दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड को चेंज करूँ, फर्स्ट को एज इट इज रहने दीजिए। जब भी सॉल्व करेंगे किसी एक को चेंज नहीं करना है, दोनों को करेंगे तो गड़बड़ होगा, किसी एक को चेंज करना है आपको। इसको चेंज करेंगे, साइन किस में चला जाएगा कॉस में, स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा और थीटा की जगह यहाँ पे 50 डिग्री है तो मैं लिखूँगा 90 माइनस 50, 90 माइनस थीटा, थीटा है 50 डिग्री। तो देखिए ये वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अभी आप जस्ट आइडेंटिटी पढ़ने वाले जिसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। अभी आइडेंटिटी पढ़ेंगे, वैसे तो आप जानते भी होंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, उन्हीं को मैं रिवीजन, क्विक रिवीजन बता रहा हूँ। जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी उसको और किस तरह से आप क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा।
और थर्ड आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो आप जानते ही है, बस मैं इसमें इम्प्लीमेंट ये करना चाहता हूँ कि इसका किस तरह से और यूज कर सकते हैं। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाइए तो मैं एक प्रकार से ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 को स्क्वायर में लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी लेंगे, आइडेंटिटी आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका बहुत यूज होने वाला है, तो आप ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को एक बार प्लस कर दीजिए। तो वही लिखा हुआ है आपकी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कॉस थीटा। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार ऐड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। ये काफ़ी बार यूज होने वाला है। आप पहले कन्वर्जन करेंगे, रेशनलाइज करते हैं, वहाँ यूज होता है, तो वहाँ पे इस तरह से यूज किया जाता है, पहले 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको फर्दर आप लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका यूज होगा, तो आपको पता रहना चाहिए। ऐसे सपोज अगर मैं साइन इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ बचता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर वे में 1 का लिखूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर से आइडेंटिटी लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा और ए प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह से आप इनका भी यूज करके फॉर्मूले को ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और 1 तो होता ही है, साइन जहाँ पे भी आपको 1 दिखाई देगा 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरी वैल्यू लग सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बार यूज होता है। 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, तो आप चीज़ का इसका भी ध्यान रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट, एक और इसी से डेरिवेशंस और देखते हैं आप। सिंपली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले गया तो यहाँ पे बचेगा 1 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सिंपली वापस हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, सॉरी माइनस मिस्टेक, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस तरह से आपका यूज होगा। तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। अगर आप एक प्रकार से ऐसे भी कर सकते थे, 1 को इस साइड ले जाते तो यहाँ पे बच जाता आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को स्क्वायर में लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस 1 ए प्लस बी सेक थीटा प्लस 1। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, सेक थीटा, बी की वैल्यू है 1, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी प्रकार से जहाँ पे भी आपको सेक स्क्वायर थीटा लगेगा उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होगा उसकी जगह आप क्या रख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो इस तरह से आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट आइडेंटिटी आपकी एक और है कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो आप अच्छे से जानते हैं, 1 प्लस टेन कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी आप लिखना चाहे तो आप एक बार कीजिए, 1 को इस साइड ले जाइए तो आपका यहाँ पे बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो ये ए स्क्वायर, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होगा, ये ए है इसका स्क्वायर 1 है बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस ऑफ 1 कॉसेक थीटा प्लस ऑफ 1 इजीली। दूसरी चीज़ आप चाहे तो यहाँ पे अगर चाहते तो आप इसको ले सकते थे इस साइड, कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल टू होता है आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप इजीली लिख सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो आप बिल्कुल ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। माइनस कर देंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और प्लस कर देंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज़ काफ़ी बार यूज होने वाली है, इनको अच्छे से लर्न कीजिए और ये आपके ब्लड में होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट रिमेंबर होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि ऑटोमेटिक कनेक्टेड है एक दूसरे से, ताकि यूज करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक गोल्डन रूल होता है, जितने भी प्रूफ के क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें यूज होता है गोल्डन रूल, जिसमें सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिसमें जितने भी टर्म्स है कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन और कॉस। साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, रैशनलाइज कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, और आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चंस के प्रूव को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो जिसको आप सबको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपली साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कोई चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। साइन थीटा को कोई चेंज नहीं करना है तो साइन थीटा ही रहने दो, कॉस थीटा को भी कोई चेंज नहीं करना तो इसको भी बेटा कॉस थीटा ही रहने दें, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब बाकी के सब में चेंज होगा, ठीक है। टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, चेंज कैसे होता है उस पर आपको ध्यान रखना है। टेन थीटा की जगह आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखना है। टेन थीटा को रिप्लेस किससे करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को। सेक थीटा को रिप्लेस करना है 1 अपॉन कॉस थीटा से। कॉसेक थीटा को रिप्लेस करना है 1 अपॉन साइन थीटा के। कॉट थीटा को रिप्लेस करना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, साइन एंड कॉस में। आई होप दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट एक टेबल से, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपली मैं बता देता हूँ, लर्न करने का तरीका भी है, वैसे तो आप जानते होंगे, फिर भी एक बार याद दिलाता हूँ आपको। देखो साइन थीटा की वैल्यू आपको लर्न करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप कैसे लर्न करेंगे, बेस्ट तरीका है, टेबल एग्जाम में बना सकते हो। देखो आप पहले लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, सारी इक्वेशंस को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। सबको 4 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लेंगे। क्या लेना है सबकी जगह, अंडर रूट। तो जो वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू किसकी आ गई, साइन थीटा की आ गई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज किसकी आ गई, साइन थीटा। साइन 0 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, 0, तो 0 का रूट लेंगे, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। 1 अपॉन 4, 1 का रूट लेंगे तो 1, 4 का रूट लेंगे तो 2, अंडर रूट तो 1 अपॉन 2। यहाँ पे 2 ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1 अपॉन 2, 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2। इससे √3 है, √3 सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर में 4 का अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 1 का अंडर रूट 1। तो इस तरह से आप साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है हाफ, 45 की 1/√2, 60 डिग्री √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू 1। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। जो साइन थीटा की वैल्यू अगर इस तरह से लिखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको नज़र आएगी। सबसे पहले 1 लिखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको दिखाई देगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इजीली, यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद लिखेंगे √3/2 टेबल्स में, फिर 45 सेम, फिर लिखेंगे 1/2, और लास्ट में लिखेंगे 0। तो सबसे पहले ये 0 ये फर्स्ट में लिख दिया, नेक्स्ट वाला ये वैल्यू सेकंड में लिख दिया, ये वैल्यू थर्ड में लिख दिया, ये वाली वैल्यू फोर्थ, और लास्ट में 0 था तो यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आप साइन थीटा की जगह कॉस थीटा की टेबल भी आप इजीली बना सकते हैं। टेन थीटा के लिए कुछ नहीं करना बेटा, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है ये वाली, इसको डिवाइड कर लो 0। 0/1 क्या होता है, 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3। इसमें इसका डिवाइड करेंगे 1, इसमें डिवाइड करेंगे इसका, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी √3। और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। इस तरह से आप टेबल्स को इजीली बना सकते हैं, एग्जाम्स में जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ताकि टेबल्स में वैल्यू पुट करके किसी भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते, सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो इसकी एटलीस्ट आप 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में टेबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप
सॉल्व कर पाए, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म है। नेक्स्ट फिर भी आपको याद दिलाता हूँ कि एक दूसरे के बाकी एंगल्स कैसे निकालेंगे। कोई बेटा जैसे रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में जो भी ये एंगल्स है साइन के, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा है, रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा होता है। तो रेसिप्रोकल लेके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 ईयर रेशियो इजीली आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ एग्जाम्स में, एक दो क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे आप एग्जाम में आपसे पूछा गया सेक 30 डिग्री, अब आप कहेंगे सर सेक थीटा की टेबल याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो आप देखेंगे सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का। तो मैं ऐसे लिखूँगा 1/cos। कॉस एंगल क्या है, वो सेम ही रहेगा, 30 डिग्री तो 30 डिग्री। तो आप सिंपल सा 1/cos 30 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए। टेबल्स में आप जाएंगे, कॉस थीटा 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, √3/2। तो इस 30 डिग्री नीचे आप लिख देंगे √3/2, करेक्ट। तो ये जो 2 है ये ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/√3, ठीक है। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज है, तो मैं आपको और भी इससे भी क्लियर कर देता हूँ। बहुत से बच्चे बेटा जब भी आपको क्वेश्चंस में इस तरह से दे रखा है, तो आप कोशिश कीजिए A/B बना दीजिए, फिर इसको C/D बना दीजिए, करेक्ट। बाहर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर में पहुंच जाएंगे, तो A × D होगा, और अंदर वाले जो बाहर वाले दोनों है ये बाहर बार मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और जो अंदर वाली वैल्यूज है ये B और C ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई B × C। तो आप थोड़ा सा देखिए, मैंने ये जो बनाया है इसको और अच्छे से समझ सकते हो आप। जैसे 1 को आप नीचे, तो आपको पता है न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दीजिए, करेक्ट। अब बाहर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, ठीक है, ये 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, तो वैल्यू आ जाएगी 1 × 2। और डिनोमिनेटर में क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू 1 और यहाँ पे √3, इनको नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 एंड √3। तो आप देखेंगे 2 × 1 = 2, √3, इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। इस तरह से आप इजीली किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं, ताकि आपको डाउट नहीं हो, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, you can subscribe the channel and for the next updates। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं अलग से एक लेक्चर्स बनाऊंगा, उसमें आपके साथ चैप्टर वाइज कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।